जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को जय बद्री विशाल। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में चारों दिशाओं में चार प्रमुख धाम स्थापित हैं। पूरब में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में सेतुबंधु रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में नर और नारायण पर्वत के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा के पावन तट पर स्थित है, जहां पर भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ को ही धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगवान बद्री विशाल की नगरी बद्रीनाथ में। आज मैं आपको बद्रीनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में यात्रा में लगने वाले संपूर्ण बजट की भी बात करेंगे। तो यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए बद्री विशाल जी का नाम लेके इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। दोस्तों, हम सभी की ये पावन यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार तक ट्रेन या बस से बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं ऋषिकेश तक कुछ ही ट्रेन चलती हैं। हरिद्वार से यात्रा करना ज्यादा अच्छा रहता है। रेलवे स्टेशन के सामने ही बस और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन के राइट हैंड साइड चलने पर बद्रीनाथ के लिए बसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर सुबह 3 बजे से बसेस शुरू हो जाती हैं, जो लगभग 9-10 बजे तक ही मिलती हैं। अगर आप देर रात या जल्दी सुबह आ जाते हैं तो तुरंत ही यहाँ पर बसेस मिल जाती हैं। वहीं अगर आप हरिद्वार दिन में पहुँचते हैं तो आप अगले दिन की बस की बुकिंग तुरंत करा लीजिए, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाए। वहीं बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ऋषिकेश बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक दिन पहले आकर बस की बुकिंग करानी होती है। ज्यादातर भक्त हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 310 किलोमीटर है। बस में इस दूरी के लिए 650 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 1200 से 1400 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले वन साइड का 8,000 से 9,000 और राउंड ट्रिप का 15,000 से 16,000 रुपए चार्ज करते हैं। आपको इस यात्रा में 5 प्रयागों के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिलता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, और इस यात्रा के अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। इसके अलावा इस यात्रा में आप श्रीनगर, माता धारी देवी, गोचर, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ और गोविंद घाट को पार करते हुए लगभग 10 से 12 घंटे में बहुत ही शानदार और यादगार सफर पूरा करके बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। सामने ही आप यहां का बस स्टैंड देख रहे हैं। दोस्तों, बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर रह जाती है। बस स्टैंड के लेफ्ट और राइट हैंड पर 2 रास्ते मंदिर तक जाते हैं। इन्हीं दोनों रास्तों पर बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं। आप बस स्टैंड के 100 मीटर रेंज में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 1,000 रुपए और होटल्स की स्टार्टिंग 1,500 से हो जाती है। वहीं यहाँ पर 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक के बजट के बहुत ही वीआईपी होटल्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपको बद्रीनाथ पहुँचने में शाम हो जाएगी। अगर आप 5 से 6 बजे तक पहुँच जाते हैं तो स्नान करने के बाद आप शाम को ही दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा अगले दिन जल्दी सुबह 4 बजे साइड भी दर्शन करने जा सकते हैं। सुबह सुबह भीड़ बहुत कम रहती है। आप जितना लेट होंगे आपको लाइन उतनी लंबी मिलेगी। यहाँ पर लगभग सभी होटल से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप 5 से 10 मिनट चलकर मार्केट को पार करके मंदिर के पास आ जाएंगे। यहाँ पर दर्शन से पहले रजिस्ट्रेशन को स्कैन कर टोकन दिया जाता है।
दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में भीड़ ज्यादा होती है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, टोकन लेने के बाद पुल को पार करके मंदिर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, मंदिर के पास ही अलकनंदा के पावन तट पर पवित्र कुंड भी बना हुआ है। बहुत से भक्त कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। तो चलिए, पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर श्री बद्री विशाल जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बद्री विशाल जी काले विग्रह में ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। मुख्य मंदिर में दर्शन के अलावा मंदिर परिसर में हनुमान जी, महालक्ष्मी, आदि शंकराचार्य जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर नॉर्मल भीड़ है तो लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वहीं अगर आप 9-10 बजे साइड लाइन में लगेंगे तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है, फिर आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में दोपहर में 1 से 4 बजे तक भोग और पूजन के लिए दर्शन बंद रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करके अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी भक्त अपनी इस पावन यात्रा की मधुर यादों के लिए फोटो शूट भी कराते हैं। तो प्यारी प्यारी फोटो शूट कराने के बाद में अब हम लोग माना गांव चलेंगे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। आप मार्केट को पार करके लगभग 500 मीटर चलकर माना तिराहा पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। शेयरिंग टैक्सी वाले एक साइड का 50 रुपए चार्ज करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग माना गांव पहुंच चुके हैं। सामने आप गांव का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। दोस्तों, ये ऐतिहासिक और पौराणिक गांव भारत चीन की सीमा पर बसा हुआ है, जिसे भारत का पहला गांव भी कहते हैं। इस पौराणिक गांव में आप सरस्वती नदी का उद्गम भी देखेंगे। यहाँ पर सरस्वती नदी उत्पन्न होकर तुरंत ही पाताल की ओर अदृश्य हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। सामने आप जो नदी के ऊपर विशाल शिला देख रहे हैं, इसे भीम पुल कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए भीम जी ने एक विशाल शिला नदी के ऊपर रखकर पुल बनाया था। यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। आप मंदिर में प्रवेश कर दर्शन आदि कर सकते हैं। इसके अलावा माना गांव में व्यास और गणेश गुफा भी हैं। माना जाता है यहीं पर व्यास जी ने महाभारत और अन्य ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके वसुधारा वाटरफॉल पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप भारत की प्रथम दुकान से चाय का स्वाद जरूर लें। इसका एक्सपीरियंस भी लाजवाब रहता है। इस छोटे से गांव को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। घरों की दीवारों पर आपको बहुत सी पेंटिंग्स भी नजर आएंगी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ की मार्केट से गर्म कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो चलिए, इन सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ वापस आकर उसी दिन या फिर अगले दिन हरिद्वार और फिर अपने घर के लिए वापसी करेंगे। यहाँ से वापसी की बस आपको दोपहर में 2 से 3 बजे तक ही मिलती है, तो आप उसी हिसाब से अपनी वापसी का प्लान बनाइए। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, बद्रीनाथ में आपको नॉर्मल से लेकर बहुत ही वीआईपी रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहां पर आपको बहुत ही शुद्ध और पवित्र भोजन दिया जाता है। इसके अलावा आपको सभी तरह के वेज और चाइनीज फूड भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर शाम को आ जाते हैं तो रात में स्टे करने के बाद अगले दिन दर्शन करके अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 डेज और 2 नाइट का प्लान ज्यादा अच्छा रहता है।
बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, इस साल 2026 में 23 अप्रैल से बद्रीनाथ जी के कपाट दर्शन के लिए खोले गए हैं, जो संभावित 13 नवंबर तक खुले रहेंगे। आप शुरुआती दिनों में और जून में यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, या फिर मिड सितंबर और अक्टूबर भी दर्शन के लिए अच्छा टाइम रहता है। जुलाई और अगस्त में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आप उस टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करें यात्रा में आपको कौन से जरूरी सामान लाने चाहिए। दोस्तों, ये स्थान काफी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर मौसम हमेशा ही ठंडा रहता है। आप अपने साथ में अच्छे गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, रेनकोट, मेडिसिन और ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए कपूर साथ में लाएं। इसके अलावा अपने साथ में कैश जरूर रखें। बात करें बजट की, अगर आप 2 लोग हैं और बस से आना जाना करते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट के बजट में पूरी यात्रा को बहुत ही आराम से कर लेंगे। दोस्तों, ज्यादातर भक्त केदारनाथ में दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए सुबह 5 बजे से बसेस मिलना शुरू हो जाती हैं, जो दिन में 10 या 11 बजे तक ही मिलती हैं। सीतापुर से बद्रीनाथ के लिए 600 रुपए का चार्ज करते हैं। आप 10 से 11 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केदारनाथ यात्रा के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखकर अपनी केदारनाथ यात्रा का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय बद्री विशाल।